हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एकेडमी बाय एसएस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका कॉजेज़ ऑफ प्रिजुडाइज को। ओके। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस कर सकें। तो चलिए फिर, आज की जो वीडियो है आपका साइकोलॉजी का टॉपिक है, ये प्रिजुडाइज। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियोस देखे हैं और आपको ये वीडियोस आपकी एजुकेशन में, आपके एग्ज़ाम्स में या किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने कॉजेज़ या रीजंस ऑफ प्रिजुडाइज के। ठीक है ना? फाइन। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं प्रिजुडाइज के? तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका कि जो आपका ऑलपुट था ना, ऑलपुट ने अपनी जो बुक थी द नेचर ऑफ प्रिजुडाइज, ठीक है ना, उसने कुछ कॉजेज बताए थे उसमें प्रिजुडाइज के अंडर सम स्पेशल प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस। तो एट द इंडिविजुअल लेवल दीज फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन इट्स लर्निंग एंड अदर प्रोसेसेस। तो बेसिकली प्रिजुडाइज जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें तो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका लर्निंग और अदर प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से कोई पर्सन आपका मतलब किसी पर्सन की जो लर्निंग है वो आपका इफेक्ट करती है प्रिजुडाइज को कंसिस्ट करने में। फाइन। द कल्चरल फैक्टर्स ऑफ द बायस आर साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, सिचुएशनल, कॉग्निटिव एट्सेट्रा। आउट ऑफ दीज फैक्टर्स सम मेजर फैक्टर्स आर बी मैंशन। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं आपका जो प्रिजुडाइज को का कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोई सोशल हो सकता है, कल्चरल रीज़न हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, फाइन, सिचुएशनल हो सकते हैं, कॉग्निटिव हो सकते हैं। तो इनमें से कुछ फैक्टर्स के बारे में या कुछ कॉजेज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है सोशल लर्निंग। तो सोशल लर्निंग सबसे पहला और बहुत बड़ा कॉज है आपका सोशल लर्निंग, ठीक है ना, जो कि प्रिजुडाइज जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सोशल लर्निंग कैसे, कि जो पर्सन है ना, पर्सन जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो किसके थ्रू सीखता है, बाय बर्थ सीख के नहीं आता है। ओके। बाय बर्थ सीख के नहीं आ रहा है वो, मतलब उसको एक तरीके से इनेट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये उसकी एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे आपका बढ़ता है, कोई बच्चा जब पैदा होता है वो बढ़ता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपका कांटेक्ट में आता है। अपने सबसे पहले किसकी कांटेक्ट में आएगा, अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आएगा, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली। फिर जब थोड़ा बड़ा होएगा तो फिर सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में आएगा, है ना, सोशल मतलब सोशल कांटेक्ट में आएगा। तो बेसिकली क्या करता है बच्चा जो है, इमिटेट करता है उस बिहेवियर को जो वो किस पे देखता है, अपने पेरेंट्स में, अपने सिबलिंग्स, टीचर्स और नेबर्स में देखता है। तो बेसिकली ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, इसके ज़रिए बच्चा क्या सीखता है, आपका प्रिजुडाइज को लर्न करता है। ओके। अगर वो देखेगा कि उसके पेरेंट्स, है ना, उसके सिबलिंग या उसके टीचर्स या उसके नेबर्स, फाइन, जिनके जिनके कांटेक्ट में वो है, अगर वो किसी तरीके का प्रिजुडाइज कर रहे हैं किसी स्पेशल ग्रुप या इंडिविजुअल के प्रति, है ना, वो उनको देख रहा है कि वो प्रिजुडाइज हो रहा है, ठीक है, तो वो भी ऐसा इमिटेट कर सकता है। तो ये तो था आपका सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग क्या है, सोसाइटी के ज़रिए जो बच्चा इमिटेट करके सीखता है। फाइन। दूसरा है आपका एजुकेशन। तो एक एजुकेशन जो है ना, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है आपका, किसमें किसमें रोल होता है इसका, प्रिजुडाइज को फॉर्म करने में। तो आपकी एजुकेशन दोनों तरीके की हो सकती है, फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है और इनफॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो बच्चे को कहाँ मिलती है, उसके स्कूल वगैरह में मिलती है ना। ओके। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो बच्चे को कहाँ से मिलती है, घर से मिलती है। तो बेसिकली क्या है आपका, अगर मान लीजिए कि स्कूल में किसी तरीके का प्रिजुडाइज हो रहा है, तो बच्चा वो चीज़ें सीख सकता है वहाँ से। फाइन। मतलब फॉर्मल सिस्टम में अगर उसे ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इनफॉर्मल सिस्टम, जैसे घर में क्या है, पेरेंट्स बच्चे को सिखा रहे हैं कि भाई उसको किसके साथ में खेलना है, किसके साथ में उसे क्या करना है, बात करनी है। तो ये अगर चीज़ें सिखा रहा है तो बच्चा क्या है, वो चीज़ें सीखेगा, प्रिजुडाइज करना सीखेगा, क्योंकि उसे पेरेंट्स सिखा रहे हैं उसका इस तरीके से। ओके। देखिए अभी हम ना सिर्फ कॉजेस पढ़ रहे हैं, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आपके इसको अवॉइड करने के क्या रीज़न है, तो इन्हीं कॉजेस को अवॉइड करके वो उसका क्या सोल्यूशन बन सकता है। तो अब तीसरा है इसका कास्ट। फाइन। तो क्योंकि हम इंडिया जो है ना, इंडिया जो है इसमें आपका बहुत सारी कास्ट्स हैं, मतलब कास्ट के लोग रहते हैं। फाइन। जो हायर कास्ट हैं
वो कई बार क्या होती है, वो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं ना उनको प्रिजुडाइज करते हैं, फाइन, या उनके तरफ उनका जो सोच होती है वो ये होती है कि भैया तो लोअर कास्ट के लोग हैं। तो एक तरीके से जो कास्ट सिस्टम है ना, ये भी आपका क्या है, एक कॉज हो सकता है आपका किसका, प्रिजुडाइज का। तो आपने ये देखिए, आप लिख सकते हैं, ये आपको मैटर आपका इसमें मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि क्या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। फिर है आपका रिलीजियस एफिलिएशन, ठीक है ना। एक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि सबसे पहला कॉज क्या है, सोशल लर्निंग। दूसरा हमने एजुकेशन पढ़ा। तीसरा हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा जो कि कॉज हो सकता है। चौथा है रिलीजियस एफिलिएशन। रिलीजियस एफिलिएशन का मतलब हमारी जो कंट्री है ना इंडिया, यहाँ की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, फाइन। और ये जो रिलीजियस एफिलिएशन होती है ना, ये कई बार क्या होती है, किसी भी व्यक्ति को क्या है, दूसरे जो धर्म का व्यक्ति है ना उसके प्रति प्रिजुडाइज करती है ना। क्या होता है कि आपका जो पर्सन, मान लीजिए कोई एक रिलीजन को फॉलो करने वाला पर्सन है, वो दूसरे रिलीजन के प्रति क्या होगा, मतलब नेगेटिव एटीट्यूड शो करेगा, हेट्रेड शो करेगा, है ना। और अपने रिलीजन को क्या होगा, सुपीरियर बताएगा, दूसरे के रिलीजन को इन्फीरियर बताएगा। तो इसमें आप हिंदू मुस्लिम, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम रिलीजन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ओके। फिर आपका नेक्स्ट है आपका मैस मीडिया। तो मैस मीडिया जो है ना, इसका भी बहुत बड़ा रोल है आपका एक तरीके से प्रिजुडाइज आपका फैलाने में। डेवलपमेंट ऑफ प्रिजुडाइज में आपका मैस मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ओके। कि कई बार आपने देखा होगा कि जो मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है ना, दूरदर्शन वगैरह में, जो कि इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपका ये जो मैस मीडिया है ना, ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों के बिहेवियर को। कई बार आप देखेंगे ना टीवी में, आप मान लीजिए किसी कैरेक्टर को देखते हैं, है ना, किसी कैरेक्टर को कोई रोल प्ले करते हुए देखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप उस रोल को अपने आप प्ले करने की कोशिश करते हो, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो आपका पॉजिटिव है। कई बार आप पॉजिटिव को फॉलो करेंगे, कई बार आप नेगेटिव को फॉलो करेंगे। तो ये जो मैस मीडिया होता है ना, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है प्रिजुडाइज के डेवलपमेंट में। अगर ये चाहे तो प्रिजुडाइज को ख़त्म कर सकता है, और ये चाहे तो उसको बढ़ावा भी दे सकता है, ओके। नाउ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कई बार क्या होता है ना कि पर्सनालिटी का, इसको मैं आपको यहाँ से मार्क करके बताई थी, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। किसी पर्सन की जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो भी क्या करती है, कॉज हो सकता है प्रिजुडाइज का। जैसे कि जैसे पर्सन्स जिनकी क्वालिटीज़ होती हैं स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग और उनका प्यूनिटिव नेचर होता है ना, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं किसके लिए, प्रिजुडाइज के लिए, ज़्यादा प्रोन होते हैं प्रिजुडाइज के लिए, फाइन। Similarly, people who have more feeling of friendship have different prejudices from those people who have less feeling of friendship. मतलब कि एक तो पर्सन है कि जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और दूसरा पर्सन है जो कि बहुत लेस फ्रेंडली है। तो इनके जो आपका प्रिजुडाइज को लेके इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे ना, या कह सकते हैं ये डिफरेंट टाइप के प्रिजुडाइज शो करेंगे। मतलब जो फ्रेंडली पर्सन है उसका प्रिजुडाइज शो करने का तरीका अलग होगा, और जो आपका लेस फ्रेंडली है उसका अलग होगा, फाइन। द नेक्स्ट इज इनसिक्योरिटी एंड एनजाइटी। कई बार क्या होता है कि ये जो इनसिक्योरिटी एनजाइटी की फीलिंग होती है ना, ये भी प्रिजुडाइज का एक कारण हो सकता है। जितनी ज़्यादा फीलिंग इनसिक्योरिटी एनजाइटी की ज़्यादा होगी, ठीक है ना, अमॉन्ग द पीपल ऑफ सोसाइटी, तो उतना ही ग्रेटर पॉसिबिलिटी होगी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिजुडाइज इन दैम। मतलब जितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी और एनजाइटी की फीलिंग, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी प्रिजुडाइज के डेवलपमेंट, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। A person who does not have insecurities about his job, business, social status, etc., also develops a clear and objective idea towards other individual or groups. तो क्या होता है कि ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसको किसी तरीके की इनसिक्योरिटी नहीं है, चाहे वो जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, सोशल स्टेटस को लेके, तो उसका क्या होगा ना, उसका जो अपने दूसरे इंडिविजुअल्स हैं और ग्रुप्स हैं ना, उनके प्रति उनके क्या बोलते हैं ना, उनको ट्रीट करने का तरीका है ना, उनको देखने का तरीका अलग होगा एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सन जिनमें इनसिक्योरिटी और एनजाइटी का लेवल ज़्यादा होगा, फाइन। अब अर्बन और रूरल एरियाज़ की बात कर देते हैं। तो अर्बन और रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो आपका ये होते हैं ना, रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं ना, रूरल एरियाज़ जो होते हैं ना, यहाँ पर ज़्यादा प्रिजुडाइज और ऑर्थोडॉक्सी देखने के लिए मिलेगी आपको लोगों में एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, फाइन। ये आप इसमें शॉर्ट में लिख सकते हैं, ओके। तो ये आपके रीजंस हो गए। क्या पहला हमने क्या पढ़ा था, इसको एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपसे नोट भी कर सकें।
पहला सोशल लर्निंग, ठीक है ना। सोशल लर्निंग जो है वो एक कॉज हो सकता है आपका किसका, प्रिजुडाइज का। ओके, दूसरा है आपका एजुकेशन। दूसरा क्या है आपका एजुकेशन, चाहे वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है चाहे वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है। फाइन। फिर कास्ट सिस्टम जो आप हमारी कंट्री में आपका एग्जिस्ट करता है वो भी एक कारण हो सकता है इसका, हायर कास्ट लोअर कास्ट। रिलीजियस एफिलिएशन की बात करें हम तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। द नेक्स्ट इज योर मैस मीडिया, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। मैस मीडिया चाहे तो इसको ख़त्म करे चाहे इस प्रिजुडाइज को बढ़ावा दे। ओके, देन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, ये भी एक रीज़न होता है आपका। नेक्स्ट इज इनसिक्योरिटी और एनजाइटी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा प्रिजुडाइज जो है वो आपका उसकी फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। फाइन। एंड लास्ट वन, अर्बन रूरल एरियाज़ जो हैं ये भी आपका एक कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे ना अर्बन एरियाज़ में कम प्रिजुडाइज पर्सन देखने के लिए मिलेंगे और रूरल एरियाज़ के ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और प्रिजुडाइज्ड पर्सन देखने के लिए मिलेंगे। फाइन। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी जो प्रिजुडाइज है वो हमेशा ही प्रिजुडाइज करता हो, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही वो आपका प्रिजुडाइज बिहेवियर शो करता हो। जॉब कंपटीशन जो है ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है। साइकोडायनामिक फैक्टर्स, frustration and aggression, authoritarian personality and personality needs, these all can be a reason for your prejudice formation or development of prejudice। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर ये टॉपिक जो है, चैप्टर नहीं कहूँगी भी, चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, बट ये जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा कुछ क्लियर होगा और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।